जय गुरु जी। संगत जी, इस धरती पर ना प्रभु ने हमें किसी ना किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। वो वही जानते हैं कि उनको हमसे क्या कराना है। पर होता क्या है ना, हम उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। कैसे? मोह माया में पड़कर। ये छोटी सी कहानी भी यही बताती है कि एक बार एक राजा था और उसके कोई संतान नहीं थी, तो युवराज किसे घोषित करे यही सोच रहा था। राज्य में ना एक पंडित जी थे जिनको वो मानता था। उनसे पूछता है कि मैं क्या करूं। पंडित जी ने उनको यही सलाह दी कि राज्य में जो भी योग्य व्यक्ति आपको लगता है उसे बुलाओ और युवराज घोषित कर दो। इस पर राजा मंत्री को बुलाता है, बोलता है कि ऐसा करो, सारे गांव में, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि कल सूर्यास्त से पहले राजा से मिलने जो भी महल पहुंच जाएगा उसको राजा युवराज घोषित कर देंगे। मंत्री कहता है, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे तो पूरी प्रजा आ जाएगी युवराज के चक्कर में। कोई तो आप उसमें योग्यता देखोगे। राजा ने कहा, जो कहा है वो करो। अब ये ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। राज्य की बहुत सारी प्रजा आने लगती है, पर राजा पता है क्या करता है? राजमहल के जस्ट बाहर एक ग्राउंड था बहुत बड़ा, वहां पर मेला लगवा देता है। तरह तरह के पकवान होते हैं, झूले होते हैं, सामान होता है कि फ्री में आज जिसको जो लेना है, जितना खाना है, जैसा भी मज़े करने हैं वो आप करिए, कोई आपसे पैसा वसूला नहीं जाएगा। प्रजा आती है, मोहमाया के चक्कर में पड़ जाती है। उनको तो लगता है क्या खा लें, कौन सा झूला झूल लें, कहाँ आनंद ले लें। और संगत जी, क्या होता है पता है? शाम होने से थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति, एक युवा नौजवान राजा के पास जाता है, नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है, कहता है सूर्यास्त तो अभी होने में टाइम है, पर मैं आपके पास आ गया हूँ। इस पर राजा मुकुट लेता है और उसको पहना देता है और युवराज घोषित कर देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतना है कि अगर हम फोकस्ड हैं लाइफ में, तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। प्रभु भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उन तक कब पहुंचे। पर प्रॉब्लम यह है, मोह माया में फंस जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए भटके नहीं, प्रभु को हमेशा उनके सानिध्य में रहें, उनके चरणों में रहें और उनकी भक्ति में लीन रहें, प्लस अपने कर्म करते रहें। बस फल की चिंता बिल्कुल ना करें। प्रभु ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, आगे भी वही करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।